हेलो नमस्कार दोस्तों। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग डोज हब के अंदर। अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में। आगे बात समझ में, देखिए बात करते अपन किसके बारे में, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, फार्माकोन एंड लोगोस, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो आपके दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, फार्माकोन एंड लोगोस। फार्माकोन एंड लोगोस। आगे बात समझ में, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है साहब, स्टडी। कहने का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ ड्रग क्या कहलाता है साहब, फार्माकोलॉजी। जैसा कि मैंने नोट्स के अंदर मेंशन भी कर रखा है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन एंड लोगोस, है ना। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। कहने का मतलब स्टडी ऑफ ड्रग क्या कहलाता है साहब, फार्माकोलॉजी। आगे बात समझ में, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या बोलती है साहब, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर ओरिजिन, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट। कहने का मतलब फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं साहब, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रग्स की ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं साहब, दियर प्रॉपर्टीज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं साहब, एंड दियर इफेक्ट यानी कि ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उस सब के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बात समझ में, मेरे साथ आप फार्माकोलॉजी को इसी प्रकार से एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन किसी भी सब्जेक्ट के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। तो देखिए फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में साहब, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के फादर कौन है साहब, ओसवाल्ड सिम्नबर्ग। कौन है साहब, ओसवाल्ड सिम्नबर्ग, है ना। आगे अपन बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है साहब, सर रामनाथ चोपड़ा। याद रखना बेटा जी, सर रामनाथ चोपड़ा, है ना। आगे अपन बात करते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किसको बोला गया है साहब, हिप्पोक्रेट्स को बोला गया है ना। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के फादर किसको बोला गया है, चरक को बोला गया है। एंड आपके फार्मा के साथ ही सब्जेक्ट चलती है पैथोलॉजी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया है। फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है साहब, रुडोल्फ विर्चो, है ना। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फार्माकोलॉजी जो आपका वर्ड है वो कितने शब्द से मिलकर बना है साहब, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, फार्माकोन एंड लोगोस। आगे बात समझ में, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है साहब, स्टडी। यानी कि ड्रग के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है साहब, फार्माकोलॉजी, है ना। उसके बाद अपन देखिए फार्माकोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करेंगे किस किस के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में, है ना। अब देखिए आपके फार्मा के अंदर मेनली दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ड्रग्स एंड मेडिकेशन। बोथ आर सेम थिंग्स बट डिफरेंट। कितना अंतर है दोनों के अंदर, उतना ही अंतर है जितने की अंग्रेजी के दो सेंटेंस हैं, हाउ आर यू एंड हु आर यू। आगे बात समझ में, इतना सा ही डिफरेंस है साहब ड्रग्स के अंदर एंड मेडिसिन के अंदर, है ना। ड्रग्स क्या होती है साहब, ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज दैट अल्टर अवर बॉडी फंक्शंस। यानी कि ड्रग्स क्या करती हैं, अपने बॉडी फंक्शंस को अल्टर करती हैं, है ना। अल्टर का मतलब उसको चेंज कर देती हैं, है ना। अब ये चेंज करने के बाद में ये आपके जो बॉडी फंक्शन है वो इंप्रूव भी हो सकते हैं, यानी कि अपने लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं। बट अपन बात करें किसके बारे में साहब, मेडिकेशन के बारे में। मेडिकेशन क्या होती है आपकी, ड्रग्स ही होती हैं। आगे बात समझ में, क्या होती हैं साहब, ड्रग्स ही होती हैं। बट ये किसके लिए यूज में ली जाती हैं, ट्रीट द डिजीज, बीमारी को सही करने के लिए, ट्रीट डिजीज, क्योर इलनेस एंड सर्व थेरेपेटिक पर्पजेज। सीधी सी बात ये है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जहां पे भी बात आती है साहब किसकी, ड्रग्स की,
इसका मतलब ये है ड्रग्स आपकी किसके लिए काम में ली जाएगी, नॉन थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए काम में ली जाएगी। आगे बात समझ में। और अपन जब बात करेंगे किसके बारे में साहब, मेडिकेशन के बारे में, तो ये हमेशा किसके लिए काम में ली जाएगी साहब, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए काम में ली जाएगी, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ ड्रग्स अपन किसके लिए काम में करें, किसके लिए काम में यूज लेंगे साहब, नॉन थेरेप्यूटिक पर्पज, यानी कि ड्रग्स। सबसे कॉमन एग्जांपल देखने को मिलता है आपका कौन सा, एल्कोहल। कौन सा देखने को मिलता है साहब, एल्कोहल। आगे बात समझ में, है ना। अब होता क्या है, ड्रग्स का कभी कभी क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। जैसे आपको हो रही है खांसी, क्या हो रही है साहब, खांसी, और आप गए दोस्त की पार्टी में, पार्टी में जाने के बाद आपने क्या कर दिया, एक पैक लगा लिया। पैक लगाने के बाद में आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सुबह उठे तो आपको पता लगा कि आपकी खांसी क्या हो चुकी है साहब, गायब हो चुकी है, क्योंकि ड्रग्स का क्या होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है। आगे बात समझ में, ठीक है साहब। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन और ड्रग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला फीचर्स की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला फीचर है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रग एल्टर द फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो क्या करती है, आपके फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर देती है साहब, चेंज कर देती है ना। अब ये चेंजेज आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आपको पहले भी बताया था किसके लिए काम में ली जाती है साहब, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए यूज में ली जाती है। आगे बात समझ में, जैसे यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट और डायग्नोस डिजीज। आगे बात समझ में, यानी कि बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एंड बीमारी को क्योर करने के लिए आपकी मेडिसिन काम में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में साहब, प्रेस्क्रिप्शन के बारे में, है ना। तो ड्रग्स के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जाइए दुकान पे, है ना, दुकान पे जाने के बाद में आप पैसे दीजिए और आपको क्या मिल जाएगी साहब, ड्रग्स मिल जाएगी इजिली, यदि आप 18+ हैं तो, है ना। आगे बात समझ में। लेकिन मेडिसिन के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है साहब, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलेगी, उसके द्वारा ही आपको क्या भी मिल जाएगी साहब, मेडिसिन मिलेगी। किसको छोड़ के, ओटीसी ड्रग, किसको छोड़ के, ओटीसी ड्रग। ओटीसी ड्रग्स कौन सी होती हैं, कॉमन मेडिकेशन, जिनको अपन नॉर्मली फीवर, वॉमिटिंग वगैरह के लिए काम में ले लेते हैं ना, ठीक है। ये आपकी ओटीसी ड्रग होती है जो आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती है ना। अगला डिफरेंस है साहब आपका कौन सा, लत, डिपेंडेंसी, है ना। डिपेंडेंसी यानी कि आपकी जो ड्रग्स होती है ना उनकी डिपेंडेंसी रेट ज्यादा होती है, हायर पोटेंशियल फॉर द मिसयूज, एब्यूज एंड फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यानी कि कोई पर्सन अगर ड्रग ले रहा है तो उसके डिपेंडेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। अब बात करें अपन मेडिसिन की, तो मेडिसिन के अंदर भी डिपेंडेंसी हो सकती है, बट ड्रग्स की तुलना में, ड्रग्स के कंपैरिजन में मेडिसिन के एडिक्शन के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद अपन बात करते हैं डोजेज एंड फॉर्म, है ना। किसके बारे में बात करते हैं साहब, डोजेज एंड फॉर्म, है ना। तो ड्रग्स की कोई भी स्टैंडर्ड डोज नहीं होती है, कहने का मतलब है भाई का मन है 2 पैक पिएगा, भाई का मन है 1 पैक पिएगा, आगे बात समझ में। बट मेडिसिन की हमेशा एक स्टैंडर्ड डोज होती है जो कि आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लिख के देता है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं साहब किसके बारे में, सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में, है ना। देखिए आपकी जो ड्रग्स होती है ना वो आपके लिए क्या हो सकती है, टॉक्सिक या फिर हार्मफुल हो सकती है। लेकिन मेडिसिन जो होती है यदि आप उसको एक डोज के अंदर ले रहे हो, जैसा आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, तो जनरली आपकी जो मेडिसिन होती है वो कैसी होती है साहब, सेफ होती है। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मेकोलॉजी। किसके बारे में बात करते हैं साहब, टाइप्स ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी के मेनली कितने टाइप होते हैं साहब, 2 टाइप होते हैं साहब। कितने टाइप होते हैं, 2। कौन कौन से, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। देखो नाम से पता लग रहा है साहब, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट अपन कहाँ पे करते हैं साहब, लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें यही लिख रखा है मैंने, यूज इन ए लेबोरेटरी सेटिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी अपन ने कोविड वैक्सीन रिसर्च करी थी, अरे बोलो यस और नो, करी थी साहब। तो सबसे पहले अपन ने उसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर,
एनिमल्स के ऊपर, है ना। उसके बाद अपन ने क्या किया था, ह्यूमंस के ऊपर उसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आगे बात समझ में। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होती है वो कि मेनली कहाँ पे यूज में जाती है साहब, लेबोरेटरी के अंदर यूज में ली जाती है, ठीक है साहब। अच्छा, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है साहब, क्लिनिकल, क्लिनिकल यानी कि हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक के अंदर, है ना। तो यूज इन ए हॉस्पिटल सेटिंग ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर क्लिनिकल पर्पज। आगे बात समझ में, क्लिनिकल पर्पज का मतलब क्या होगा, क्लिनिकल पर्पज का मतलब या तो आप किसी बीमारी को डायग्नोस कर रहे हो, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, या फिर बीमारी के आप क्या कर रहे हो, क्योर कर रहे हो। आगे बात समझ में। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। ओके, थैंक यू।